यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट सीरीज। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कितने सब खैर खैरियत होंगे। आज की ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत सारा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा के ऑल पर कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार सा कमेंट करके अपनी राय दें। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है? आज की वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। एक रमशा सुल्तान नाम की यूट्यूबर है, उसकी वीडियो है ये, जिसमें उसने स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनाई है स्टोरी। सो आज हम करने वाले हैं उस यूट्यूबर की वीडियो पर रिएक्शन। सो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो को प्ले। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ पे हमें नेक्स्ट रिएक्शन करना चाहिए। सब हम करते हैं अपनी वीडियो को टाइम वेस्ट किए बगैर प्ले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। आज प्रॉफिट सीरीज़ में हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट सीरीज। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे, मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुताल्लिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाज़त ना हो। यही वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं आ गई। अल्लाह की इजाज़त के बाद ही उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत करी। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरे अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की अलामतें उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वो लोग आद और समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अजाब के बारे में वाकिफ थे। ये अजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे। उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह अजाब पहले लोगों पर आया हम पर भी आएगा, जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफ खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मगफरत मांगी। उनके सरदारों ने सब लोगों को अलग अलग कर दिया, हत्ता कि माँ को बेटी से और बाप को बेटे से जुदा कर दिया। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गया। ये अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर
हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और अजाब हटा दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है, तो ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाए और उसका ईमान उसको फायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया के अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारे नबियों की कौम में से कुछ न कुछ लोग ईमान लाने से इनकार जरूर करते थे। ये एक अजीम मौजज़ा था। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अजाब की अलामत देखकर ईमान ले आई और अल्लाह ने अजाब हटा दिया। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ चले गए थे। वहाँ उन्होंने एक कश्ती में सवारी की जो कि लोगों और सामान से भरी हुई थी। कश्ती जब समुंदर में चली तो एक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोगों ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो, कुछ सामान समुंदर में फेंक दो। सबने अपना अपना सामान समुंदर में फेंका। कश्ती थोड़ी हल्की हुई, लेकिन ये काफी नहीं था। फिर लोगों ने कहा कि किसी शख्स को समुंदर में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चिट पर हर किसी का नाम लिखा गया और ये डिसाइड हुआ कि चिट उठाने पर जिसका भी नाम निकलेगा उसे समुंदर में गिराया जाएगा। शफल करके एक चिट उठाई गई। पहली चिट पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने आपस में कहा, नहीं, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरे पर सजदों के निशान हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट्स को शफल किया गया और दूसरी बार चिट उठाई गई। इस बार भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो फिर तीसरी बार चिट्स शफल करके एक और चिट उठाई गई, मगर तीसरी बार भी चिट पर यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। जब बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता रहा तो आखिर लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में गिरा दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली यानी वेल फिश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो फिर उस वेल फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। मगर अल्लाह ताला ने मछली को ये हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। आपको समझ आ गया कि ये सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती से निकल आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। ये पहला कदम होता है तौबा की तरफ, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और रिग्रेट करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुंदर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में, समुंदर की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। जब वेल फिश समुंदर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गई तो उन्होंने समुंदर के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारी मछलियाँ, सारे जानवर और पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह करते थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह शुरू करी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। वेल मछली ने उन्हें समुंदर के किनारे बीच पर डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उसे एक चटियल मैदान में डाल दिया और वो वहाँ बीमार थे, और उस पर साया करने वाला एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली के पेट के एसिड्स की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े और चौड़े होते हैं
जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से अल्लाह ने इस बेलदार दरख्त को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये है अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह। इसके अलावा अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने उन्हें फिर से अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को सुनाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया कि दीन की दावत देते वक्त उकताना नहीं, यानी लोगों के खराब बिहेवियर की वजह से उनसे फ्रस्ट्रेट मत होना और उनकी कड़वी बातों से मायूस मत होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। और किसी को दीन की दावत देते वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फौरन हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है कि हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। दूसरा सबक ये कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे लोग सुने या ना सुने। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है और हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा लेसन ये है कि गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से में अपनी कौम को छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस जल्दबाजी और गुस्से का पछतावा हुआ। और आखिरी सबक ये कि हम चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में मुब्तला क्यों ना हो, अल्लाह हमें उस मुसीबत से निकाल सकता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है। भला सोचिए, यूनुस अलैहिस्सलाम गहरे समुंदर में मछली के पेट के अंदर थे। उन्होंने वहाँ से अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और उन्हें उस मुसीबत से निकाल भी दिया। ये है अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। यूनुस अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि चाहे हमसे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो सी यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी, और जो बहुत ही सुन के अच्छा लगा। मतलब काफ़ी में इंसान जब नाउम्मीद हो जाता है तब इंसान को ना इस तरह की चीज़ें लाजमी सुननी चाहिए। उसमें भी अल्लाह ताला उम्मीद दिखाता है, फिर हम जितनी मर्जी बड़ी गलतियाँ करते हैं, और ये चीज़ है कि हम जितना मर्जी भी गलती करते थे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। जब हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सच्चे दिल से अल्लाह ताला तौबा करते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते, अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल कर लेते। इससे ज़्यादा हम इंसानों को और क्या चाहिए कि हम अगर गलती करें तो कम से कम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह ताला सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो इस सब वीडियो में लेसन थे सारे आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाजमन उन लेसन को अप्लाई कीजिएगा। सो मुझे दे आज की वीडियो इजाज़त, और अब आप मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।